नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से बाजार में शानदार एक्शन होते हुए दिख रहा है। तेजी भरपूर है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर है और निफ्टी में भी 70 पॉइंट की तेजी तो आ ही गई है। इस समय 23,250 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। फ्रेश आपके लिए वीक स्टार्ट हो गया है। मंडे नहीं है, लेकिन जो एक्सपायरी से रिलेटेड वीक होता है वो फ्रेश स्टार्ट हुआ है क्योंकि कल एक्सपायरी हो जाती है। मैंने कल रात आप सभी के साथ वीडियो अपलोड करी करीब 1:30 बजे। एक्चुअली में 10 बजे पोस्ट कर दी थी मैंने, बट वो मैं लाइव करना भूल गया। जब मैंने ध्यान दिया 1:30 बजे तो मैंने कहा ये तो लाइव ही नहीं हुई, तो फिर मैंने लाइव करी। बट आप लोगों का प्यार ऐसा है कि 1:30 बजे वीडियो पोस्ट करी और उसको भी आपने देख लिया, यानी बाजार को लेकर फुल अटेंटिव हो आप भी। दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल मैंने आपसे कहा था कि जो तेजी बनी है कल वो एक्सपायरी से रिलेटेड ज्यादा हो गई, तो हो सकता है 50-100 पॉइंट बाजार आपको कल टूटता हुआ दिखे। एक्चुअली में मॉर्निंग में अगर आप देखो तो 23,132 का लो लगा भी, नीचे खुले भी हम गिरकर, लेकिन उसके बाद तेजी आ गई और अभी डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये बाजार की स्ट्रेंथ है, सिंपल। आपने शॉर्ट कवरिंग जो दी थी उसका एडजस्टमेंट मॉर्निंग में दिखा, लेकिन वो टिका नहीं। दैट मीन्स बाजार में स्ट्रेंथ है, दैट मीन्स बाजार में बायर्स खड़े हैं। एक बार डेटा बताना चाहूंगा FIDIs का आप सभी को, क्योंकि एक्सपायरी खत्म हो गई तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूं। कैश मार्केट में बड़े लंबे समय बाद DIIs की सेलिंग आई और FIIs की बाइंग तो बढ़िया करके आई है, क्योंकि बीते 2-3 दिनों से आने लगी है बाइंग। कल अच्छी खासी बाइंग आई। FIIs ने 3239 करोड़ की खरीदारी करी और DIIs ने 3136 करोड़ की सेलिंग करी। वहीं अगर बात करें फ्यूचर्स में, FIIs ने 6186 करोड़ की बाइंग करी, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, मैं एक बार दोबारा देख लूं, हाँ जी, ऑलमोस्ट 6200 करोड़ की। अब इस बाइंग में जो फ्यूचर्स में खरीदा गया स्टॉक्स को वो था 3253 करोड़ और इंडेक्स फ्यूचर्स में 2933 करोड़ की बाइंग थी। तो चौतरफा खरीदारी थी FIIs की कल और बाजार भी आपको उसी रफ्तार से भागता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये सब हो गया पुरानी बात। अब नई सुनिए। नई ये है कि अमेरिका के बाजार में कल दोबारा से तेजी देखने को मिली है और एसेंचर के आए हैं नतीजे। एसेंचर के रिजल्ट्स तो ठीक थे, गाइडेंस भी अच्छा करा। एक्चुअली में अमेरिका में गिरावट है कल, मैं आपके साथ तेजी बोली अभी उस पर आएंगे। एसेंचर के नंबर्स ठीक थे, गाइडेंस ठीक था, लेकिन शेयर का प्राइस ठीक नहीं था। इसीलिए आपने भारतीय बाजार में IT स्टॉक्स को आज गैप डाउन ओपन होते हुए दिखा। कल ADR इन्फोसिस विप्रो के 2 से 3% नीचे थे, सब लोग नेगेटिव हो गए। आज वैसा ही खुले, लेकिन वहीं से रिकवर हो गया पूरा IT सेक्टर और IT स्टॉक्स। क्यों रिकवर हुए उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एसेंचर पे। एसेंचर के नंबर्स ठीक, गाइडेंस इंप्रूव करी, लेकिन शेयर टूटा। रीजन, अमेरिका में स्पेंडिंग कम होने के डर से अभी IT स्टॉक्स को भरोसा नहीं आ रहा है और इसीलिए शेयर टूट गया और इसी के डर से हमारे भारतीय बाजार के शेयर्स भी टूट गए। लेकिन इवेंचुअली उन्हें ये रियलाइज हो रहा है अब कि यार नंबर्स अच्छे दिए हैं, गाइडेंस भी ठीक दे रही हैं, तो टूटना नहीं बनता है। तो इसलिए रिकवरी भी आपको देखने को मिल रही है पूरे IT क्षेत्र में। अमेरिका की बात करें तो फ्लैट था, ना गिरा ना बढ़ा, बस हल्की लाल निशान कह सकते हो आप। डाउ 11 पॉइंट नीचे था, नेस्डेक 1/3% नीचे था, S&P 500 तो 0.2% नीचे, मामूली सी गिरावट। रसल 2000 थोड़ा 0.6% डाउन था, यानी करीब आधे % से थोड़ा ज्यादा नीचे था। ये हो गई आपके लिए अमेरिकन मार्केट्स। अब वापस से भारतीय बाजार पे आते हैं दोस्तों। निफ्टी कर रहा है 23,250 पे ट्रेड और ये इस आई थिंक नहीं, अभी तो वीकली एक्सपायरी है। ये जो नई एक्सपायरी शुरू हुई है, नया वीक शो शुरू हुआ है, अच्छी शुरुआत है। अब आपको सिंपल समझना है, जब तक 23,000 नीचे में नहीं टूटेगा मैंने लॉन्ग रहना है, बात ही खत्म। 23,250 पे ट्रेड कर रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है आसपास और फ्रेश वीक स्टार्ट हुआ है। डेटा बिल्ड होना शुरू हो रहा है अब, तो डेटा बनेगा तब देखेंगे। और डेटा मेरे को लगता है 23,400 23,500 से पहले रेजिस्टेंस नहीं बनाएगा, नीचे सपोर्ट जरूर बना सकता है 23,000 23,100 पे। इनफैक्ट हम बीते कुछ दिनों में लगातार हायर हाइज लगाते जा रहे हैं, ये बड़ा पॉजिटिव है। तो जो बाजार में मंदी करने वाले थे अब उनके दिमाग में सवाल आने लगा है कि भैया मैं देर तो नहीं कर रहा, कहीं खरीद ही लेना चाहिए।
तो वो भी कंफ्यूज होने लगे हैं। अब आपको बैठे रहना है, कुछ नहीं करना। वन साइडेड तेजी 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 चिल्लाई थी, अभी बढ़िया दिख रहा है माहौल, बैठे रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। निफ्टी जब तक 23,000 के नीचे नहीं निकलेगा, अब आपको नेगेटिव नहीं होना है, नहीं होना है, बस बात खत्म। पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव ही रहिए, पोर्टफोलियो गूंद रही है, इंडेक्स अच्छा दिख रही है, डरने वाली कोई बात नहीं। और क्या चाहिए। अब आ जाते हैं थोड़ा स्टॉक्स पे। जुपिटर वैगन्स 15% की रैली कर रहा है। आई थिंक कोई न्यूज वगैरह, कोई न्यूज नहीं दिख रही है, बहुत तगड़ी रैली दिख रही है। लेकिन तेजस नेटवर्क 14% ऊपर, कमाल की कंपनी है ये, गिरा भी बहुत ज्यादा था, अब बढ़ रहा है वापस। डीबी रियलिटी, नूवोको विस्तास, जेएम फाइनेंशियल में भी तेजी देखने को मिल रही है, गिरावट आ रही है। वोल्टास, टीवीओ टेक, अंबर, एरिस लाइफ साइंसेज, शिपिंग कॉर्पोरेशन। मन्नापुरम फाइनेंस, कल मैंने रील भी बनाई थी, वीडियो भी बनाई थी कि ये स्टॉक टू वॉच हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब इसमें आ रहे हैं बैन कैपिटल निवेश करने 18%, वो भी, और आगे चलकर ओपन ऑफर भी आ सकता है 26% का। और जो निवेश करा जा रहा है वो प्रीमियम पे किया जा रहा है 236 रुपए के भाव पे। अभी भी अगर आज 4% की तेजी के बाद देखो तो 227 रुपए पे खड़ा है स्टॉक। वैल्यूएशन टर्म में अगर मैं गोल्ड लोन कंपनी से कंपेयर करूं मुथूट फाइनेंस से, हालांकि मुथूट फाइनेंस थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाता है, बट फिर भी वो 20 के पीई पे है, ये 9-10 के पीई पे है, तो ठीक है यार, स्पेस है। तो आज ये रॉकेट हो रहा है। बजाज फाइनेंस स्टॉक ऑफ द ईयर हमारा 7,000 पे था दोस्तों जनवरी के स्टार्टिंग में, तब आपसे कहा था कि ये स्टॉक ऑफ द ईयर हो सकता है, और पूरा बैंकिंग एनबीएफसी बुलिश था। आज 8,850 ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 9,000 के करीब के हाई लगे। 11,000 रुपए के सीएलएसए ने टारगेट दिए हैं, तो बेहतरीन कमाल करता हुआ दिख रहा है। आगे देखें दोस्तों कुछ और खबरों स्टॉक्स के बारे में। कोटक बैंक 52 वीक हाई अगेन, बजाज फाइनेंस, श्रीराम सीमेंट, वेल्सपन कॉप, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कमाल कर रहे हैं। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं बिना देरी के। 34 शेयर्स पॉजिटिव है, 16 नेगेटिव है। इन्फोसिस टॉप लूजर है, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर और विप्रो में गिरावट दिख रही है। तो तेजी हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल, ओएनजीसी, कोल इंडिया, बजाज ऑटो में देखने को मिल रही है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।